कुंदरकी की विधानसभा, करहेल की विधानसभा, कानपुर की विधानसभा शीशमऊ की, और अंबेडकर नगर से लेकर के फूलपुर से लेकर के मिर्जापुर तक की, ये तमाम शिकायतें हम लोग कर चुके हैं। लगता यह है कि चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, न उसे दिखाई दे रहा है न सुनाई दे रहा है। इतनी शिकायतों के बाद लगता है चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, न उसे दिखाई दे रहा है न सुनाई। बीजेपी ये चुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है। भाजपा हार के डर से प्रशासन पर बेईमानी करने का दबाव बना रही है। भारतीय जनता पार्टी हार के डर से पूरे प्रशासन पर दबाव बना रही है कि अधिकारी बेईमानी करें। मैं अपने मतदाताओं से अपील करूंगा, एक नहीं कई बार वोट डालने के लिए जाएं, डटे रहें और वोट डालकर ही आएं। मैं एक बार फिर अपने सभी मतदाताओं से कहूंगा, मैं अपील करना चाहता हूं उनसे, एक बार नहीं कई बार जाएं, डटे रहें और वोट डाल करके आए। जो हमें अधिकार मिला है वोट डालने का, उसको जरूर वोट डालें। और कल भी चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी की शिकायत पर यह बात कही गई थी और चुनाव आयोग ने कहा है कि पुलिस कहीं भी रोक नहीं सकती, जांच नहीं कर सकती है, कार्ड नहीं देख सकती है, वो भी कागज आप दिखाइए। लेकिन पूरी तरीके से आप सब जानते हो, जो वीडियोस आ रहे हैं, जो आपके चैनलों पे चल रहे हैं या यूट्यूबर्स भेज रहे हैं, ये चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस कहीं भी चेक नहीं कर सकती आईडी। भाजपा इन उपचुनावों के लिए इतनी बेईमानी कर रही है क्योंकि इसे जनता भी हरा रही है और उसके अपने लोग भी हरा रहे हैं। ये बेईमानी पे इसलिए उतर आए हैं कि जनता तो है ही खिलाफ, इनके अपने लोग भी इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और डिप्टी दोनों इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और इनके डिप्टी और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इनके खिलाफ हैं। ये इसलिए हिले हुए हैं क्योंकि इनका सिंहासन हिल गया है, इनका सिंहासन हिल रहा है। भाजपा अंदरूनी लड़ाई से होने वाले वोट की कमी को विपक्ष के वोटर्स को वोट न डालने देकर के पूरा करना चाहती है कि हमारे विपक्ष के लोग वोट न डालें। जो इनके खुद वोटर भाग रहे हैं, जो इनके खिलाफ वोट डालना चाहते हैं। इसीलिए आप जहां कहीं भी देखेंगे पुलिस रोक रही है, वहां बड़े पैमाने पर समाजवादी वोटर्स हैं जो इनके अपने वोटर नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से हार रहे हैं। तो उसकी कमी पूरी करने के लिए समाजवादी पार्टी के वोटर्स को भी वोट डालने नहीं दे रहे हैं। मैंने कई मौकों पर कहा और फिर कह रहा हूं मैं, हमारे लोग सारे वीडियो फोटो इकट्ठे कर रहे हैं और गड़बड़ी में जो पुलिस प्रशासन लिप्त है, उन लोगों के नाम और पदनाम भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। मैंने अपने समाजवादी साथियों से कहा है कि सारे वीडियो और फोटो इकट्ठे करें और गड़बड़ी में लिप्त पुलिस और प्रशासन के लोग, उनके नाम और पदनाम भी जानें। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस चुनाव का परिणाम तो हमारे पक्ष में ही आएगा, लेकिन कल को कोर्ट का फैसला इन बेईमान अधिकारियों के खिलाफ ही आएगा। न्यायालय किसी को नहीं छोड़ेगा। सबकी नौकरी, पीएफ, पेंशन भी जाएगी और उनके बच्चों, परिवार, रिश्तेदार, समाज में बनी बनाई इज्जत भी जाएगी। बेईमानी का ठप्पा लगवाकर वो हमेशा के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे।
जनता ऐसे अधिकारियों को किस निगाह से देखेगी कहने की जरूरत नहीं है। मैं ये बात फिर कहता हूं, इस चुनाव का परिणाम तो हमारे पक्ष में ही आएगा, लेकिन कल को कोर्ट का फैसला इन बेईमान अधिकारियों के खिलाफ ही आएगा। न्यायालय किसी को नहीं छोड़ेगा, सबकी नौकरी, पीएफ, पेंशन भी जाएगी और उनके बच्चे, परिवार, रिश्तेदार, समाज में बनी बनाई इज्जत भी जाएगी। बेईमानी का ठप्पा लगवाकर वो हमेशा के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे। जनता ऐसे अधिकारियों को किस निगाह से देखेंगे कहने की जरूरत नहीं है। और मेरी सुबह चीफ इलेक्शन कमिश्नर से 2 बार बात हुई है। उन्होंने कहा कि जो भी संबंधित अधिकारी बेईमानी कर रहे हैं, बेईमानी कराना चाहते हैं, वोट डालने के लिए रोक रहे हैं, उनकी जानकारी दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के माध्यम से हमें आश्वासन मिला है तो ये चुनाव निष्पक्ष होगा और जो वोटर्स वोट डालने जा रहे हैं उनको वोट डालने का मौका मिलेगा। और सुनने में यह भी आ रहा है कि खासकर मीरापुर विधानसभा में मैं उन अधिकारियों की जानकारी करूंगा जिन्होंने वोटर आईडी कार्ड उनका छीन लिया है और अंदर खुद ही वोट डलवा रहे हैं। ऐसे पीठासीन अधिकारी, ऐसे बूथ ग्राम सीकरी, बूथ नंबर 38, 39, 40, 41, 43, खेड़ी, फिरोजाबाद, वहां के बूथों पर, जौली में जहां मैं खुद गया था, मतदाता एक एक मतदाता समाजवादी पार्टी को वोट डालने जा रहा है। बूथ नंबर 141, 142, 143, 146, 155, इन पर जो पीठासीन अधिकारी या जो बैठे हैं, हम लोग नोट करके रखेंगे कि जिस तरह का वो व्यवहार कर रहे हैं कानून के हिसाब से इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। किथौड़ा बूथ नंबर 286, 287, 288। और बड़ी सूचना हमारे उन कागजों में है जो है ये हारने वाले डरे हुए हैं, इसीलिए वोट को रोक रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमिश्नर से जो बात हुई है वो भी इन सभी वीडियोस को देख रहे होंगे और ऐसे संबंधित अधिकारी, खासकर पुलिस के जो वोटर्स को रोक रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।